है गाइस, वेलकम टू बैंकर्स लाइव। सो एसबीआई का एडमिट कार्ड आ गया है। मेरा 20 को एग्ज़ाम है, 20 तारीख को, 20 नवंबर को। फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ है। आप लोग भी बताना आप लोगों का कौन से डेट पे एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ है। तो आई बी पी एस पी ओ का जो मेंस है उसका भी डेट 26 नवंबर है, और ये एसबीआई का क्लर्क का 20 नवंबर। तो अभी जो 20 दिन का मेरा प्लान ज़्यादा कुछ नहीं है। दिन में 3 मॉक लगाऊंगा। मॉक के लिए 3 मॉक लगाना है डेली। अभी मॉक के लिए स्पीड, और मेनली स्पीड चाहिए। ठीक है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, इन दोनों के अलावा नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि कटअप बहुत हाई जाने वाला है। और कटअप तो जाए, मतलब जो IBPS क्लर्क में जैसा हुआ, कटअप बहुत हाई गया भाई, बहुत हाई गया। मतलब सारे स्टेट में, वेस्ट बंगाल में भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गया। अब स्पीड और एक्यूरेसी के लिए तो मॉक ही देना बेस्ट है, क्योंकि अब तो और कुछ कर नहीं सकते। और इंग्लिश के लिए तो पेपर, मतलब जो एडिटोरियल होता है, इंग्लिश एडिटोरियल कर रहे हैं, इंग्लिश एडिटोरियल, और ऊपर से 120 रूल। ठीक है, इन दोनों से, क्योंकि ग्रामर अगर तुम्हें आता है तो उससे बहुत ज़्यादा मार्क, मतलब स्कोर बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ में अगर कर सकते हो तो भोकैब के लिए मतलब जो डेली सर जो क्लास होते हैं सुबह का एडिटोरियल वाला, वहाँ पे भोकैब भी कराते हैं सर मैम, और निमिषा मैम भी कराते हैं, विशाल सर भी कराते हैं भोकैब, उसको फॉलो कर सकते हो। और एडिटोरियल मतलब उस 1 घंटे का क्लास को फॉलो करो, और साथ में निमिषा मैम का 120 रूल ये कर सकते हो। ठीक है, मैं भी वही करता हूँ इंग्लिश के लिए। और साथ में अभी ऐसे भी पढ़ रहा था, 1 घंटे आधा घंटा करके ऐसे के लिए मैं टाइम दे रहा था, उसे तो देना ही होगा। और मॉक 3 अगर दोगे तो मॉक में सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और सारी प्रैक्टिस भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मॉक ऑलिव बोर्ड का दे सकते हो, और अगर टेक्स्ट बुक का दो तो भी चलेगा। ठीक है, इन दोनों का मॉक ख़त्म कर लो, जितना भी मॉक है अभी। 12 दिन, किसी को 12 को भी एग्ज़ाम है, शायद 12 13। तो उन लोग को भी यही बोल रहूँगा, मॉक दो। अभी मॉक के अलावा और कुछ है नहीं, मतलब सारे मॉक पे ही प्रैक्टिस है। और मॉक में जितने भी नंबर सीरीज़ और जो भी चीज़ें आएंगे उसमें सारे, जैसे पज़ल के लिए स्पीड चाहिए, पज़ल के लिए भी स्पीड चाहिए, तो उस पर भी फॉलो करो। और इंग्लिश को अलग से फॉलो करना ही होगा, क्योंकि इंग्लिश को अलग से टाइम भी देना होगा। 2 घंटे इंग्लिश पे दो, 2 घंटे इंग्लिश पे दो। ठीक है, 2 घंटे इंग्लिश पे दो, और मॉक 3 मॉक, अगर 3 मॉक डेली लगाते हो तो उसमें तुम्हें 6 घंटे, मतलब 6 घंटे में वो हो जाएगा 3 मॉक। अगर एक बार में नहीं दे सकते, सुबह 1 घंटा लगाओ, 2 घंटे का स्लॉट, और दोपहर को फिर से 2 घंटे का स्लॉट, फिर से रात को या 7 बजे, तब लगाना। ज़्यादा रात को मत मतलब मॉक टेस्ट मत लगाओ। ठीक है, अगर सुबह 10 से 12 बजे तक तुमने 3 मॉक दे दो तो तब भी चलेगा। ठीक है, 2 बजे के अंदर ही मेरा टारगेट रहेगा, सुबह के 7 बजे से दोपहर तक, उसमें मैं 3 मॉक कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, अब बाकी शाम को पूरा उसको एनालिसिस करूँगा, और पजल को भी करूँगा। अभी इंग्लिश को 2 घंटे और 3 मॉक, बस इतना ही काफ़ी होगा। क्योंकि अभी जो मेरा मतलब परसेंटाइल आ रहा है, परसेंटाइल मेरा 70 के अराउंड ही आ रहा है। ठीक है, मतलब कभी कम हो रहा है तो कभी ज़्यादा, बट एवरेज मैं बोल सकता हूँ 70 परसेंटाइल आ रहा है। तो इसे और भी बूस्ट करना होगा। ओके गाइस, अच्छे से पढ़ो। और अगर कोई टॉपिक अगर वीक है तो 2-3 दिन में अगर देखो, 2-3 दिन, उससे ज़्यादा टाइम मत दो, मतलब उस टॉपिक को क्लियर कर लो अभी कोई भी वीक है तो। क्योंकि लास्ट के 10 दिन में तो मत ही, मतलब कुछ भी टॉपिक मत बताओ, सिर्फ मॉक करो, सिर्फ मॉक। ठीक है, ओके गाइस, तो यही मेरा प्लान है। मतलब अभी 3 मॉक, और इंग्लिश को 2 घंटे, और मतलब जो स्टडी करनी होती है टेस्ट, मतलब टेक्स्ट बुक के, अगर तुम सेक्शनल में ही मॉक लगा सकते हो। अगर, क्योंकि यहाँ पे जो देखो भोकैब करना ही होता है, और भोकैब और 120 रूल जो ग्रामर के लिए ज़रूरी है। और ग्रामर ग्रामर में उतना टफ आएगा नहीं, बट अगर तुम्हें वो रूल्स अगर आता है तो तुम इजीली कर पाओगे। ठीक है, और एडिटोरियल से तुम स्पीकिंग के लिए, मतलब कॉम्प्रिहेंशन के लिए एडिटोरियल ज़रूरी है। ठीक है,
और 3 मॉक इज़ इनफ मोर देन फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी, यू हैव टू फॉलो दैट। एंड ओके गाइस, ये मेरा प्लान था। अगर तुम लोगों का कुछ अलग प्लान है तो कमेंट करो, और मुझे भी बताना कैसा, मतलब मेरा प्लान अगर सही है या गलत है, क्योंकि स्टडी कर रहे हैं और इतना तो पता है, मतलब मॉक लगाना ज़रूरी है। क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने एक मॉक के अलावा ही एग्ज़ाम देने चला गया। भाई ऐसा मत करो कभी, मॉक भी सब कुछ है, और बैंकिंग एग्ज़ाम में मॉक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम के लास्ट दिन तो मतलब लास्ट दिन को छोड़ दो, क्योंकि मेरा 20 को एग्ज़ाम है, तो मेरा 19 को जाना होगा, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए। तो 19 को तो कुछ हो नहीं पाएगा, 18 तक ही मैं स्टडी कर पाऊँगा घर पे। तो गुड लक गाइस, अच्छे से स्टडी करो, और नया कुछ अपडेट आएगा तो मैं वीडियो डाल दूँगा। अगर सब्सक्राइब कर लो तो कर सकते हो, तो आप देख पाओगे कोई नया कुछ नया टॉपिक या कुछ नया अपडेट आता है तो मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगा, ठीक है।